नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला। आज उमर अब्दुल्ला का हुआ शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे कई दिग्गज नेता। पंजाब में आज दोबारा पंचायत चुनाव। पंजाब भर में गत दिवस पंचायत चुनाव हुए थे संपन्न। 8 गांवों में आज दोबारा वोटिंग। पंजाब के सारे टोल प्लाजा कल होंगे फ्री। बीकेयू उग्राहां का बड़ा फैसला। 18 अक्टूबर को भाजपा आप नेताओं के घर के बाहर धरना। और अब समाचार विस्तार से। ढल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज उमर अब्दुल्ला का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से हुआ। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के घटकों को निमंत्रण भेजे गए थे, जिसके तहत शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज नेता पहुंचे, जिनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और सीपीआई नेता डी राजा। जम्मू कश्मीर के मनोनीत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंचे। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। विधानसभा उपचुनाव वाले यूपी के 9 जिलों में आचार संहिता लागू हो गई है। इन सीटों के लिए 18 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उपबंध मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर नगर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में लागू हो गए हैं। यहाँ बता दें कि राज्य राजधानी क्षेत्र और नगर निगम क्षेत्र की विधानसभा सीट पर चुनाव होने पर उस विधानसभा क्षेत्र में ही आचार संहिता लागू होती है, जबकि इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव होने पर पूरे जिले में आचार संहिता लागू हो जाती है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी में विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगी। कांग्रेस ने वायनाड और केरल की 2 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिनमें प्रियंका गांधी का नाम शामिल है। हालांकि पार्टी ने जून में ही इसका ऐलान कर दिया था कि वह राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। वायनाड से निर्वाचित होने पर वह पहली बार किसी सदन की सदस्य बनेंगी। वह 2019 के लोकसभा चुनाव से सबसे पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी और उसके बाद से वह पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा वायनाड लोकसभा उपचुनाव की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी वाली सूची जारी कर दी और प्रियंका गांधी पहले उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी थी और इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत में प्रमुख भूमिका निभाई। पंजाब भर में गत दिवस पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन कुछ गांवों में आज दोबारा वोटिंग करवाई जा रही है। पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंजाब के 4 जिलों के 8 गांवों में दोबारा वोटिंग करवाने के हुक्म हुए थे, जिनमें मानसा, फिरोजपुर, मोगा और पटियाला के कुछ गांव शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक आज पटियाला जिले के 3 गांवों सुन्नौर ब्लॉक के खुड्डा गांव, भूनरहेड़ी ब्लॉक के गांव खेड़ी राजू सिंह और पातना ब्लॉक के करीमनगर चिंचड़वाल गांव में दोबारा वोटिंग हो रही है। इन गांवों में भी आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक दोबारा वोटिंग करवाई जा रही है। वहीं कल रात प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक जिले के गांवों में ग्राम पंचायत चुनाव में हुई वोटिंग का मतदान प्रतिशत 73.57% रहा। कल जो दिक्कत आई सी वो आई सी बैलेट पेपरां दी प्रॉब्लम। मैं आप उम्मीदवार हाँ पंची दा ते मेरे बैलेट पेपर के उपर भी मेरे नाम की जगह ते मेरे फादर साहब का नाम लिखा गया सीगा ते जो सरपंची दे उम्मीदवार सीगे उन्हां दे चोण निशान क्रॉस वज गए। पहले दा दूजे नाल लाता, दूजे दा पहले नाल लाता। जदों ये गल पता लग्या तां फिर असीं महकमे नूं दस्सिया भी इह नाल गलत हो रहा, वोटां ही गलत जा रहीआं ने। अगे पड़ताल की, उस तो बाद एसडीएम साहब भी आए सीगे ते सो बाकी मोतबर बंदे हो के सारे ते प्रशासन नाल मिल के इस करके भी कल कैंसल कर दियां
ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਜੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਤ ਕੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਅਮਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ जी। पंजाब में किसानों द्वारा कल 17 अक्टूबर को सारे टोल प्लाजा फ्री करवाए जाएंगे, जबकि 18 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी और भाजपा नेताओं के घरों के बाहर पक्के मोर्चे लगाए जाएंगे। मुख्य रूप से भाजपा नेता अरविंद खन्ना, परनीत कौर और आपके सारे मंत्रियों और विधायकों के घर के बाहर पक्के मोर्चे लगाए जाएंगे। इसी के साथ पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के मुलाजमों ने भी 21 अक्टूबर को बसों का चक्का जाम करने का फैसला लिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने टोल प्लाजा को फ्री करवाने का फैसला लिया है। धान की खरीद उचित तरीके से न होने के विरोध में यह फैसला लिया गया है। प्रदर्शन केंद्र और पंजाब सरकार दोनों के खिलाफ है। किसान नेताओं ने बताया कि संगठन की 5 सदस्यीय राज्य नेतृत्व टीम ने यह फैसला लिया है। फैसले के अनुसार दोनों तरह के मार्च लगातार दिन रात जारी रहेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों देशों के बीच आज रिट्रीट समारोह करवाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर होने वाले रिट्रीट समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में दर्शक शामिल होते हैं। हालांकि आज 16 अक्टूबर से रिट्रीट सेरेमनी का समय बदलकर शाम 5 बजे कर दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीएसएफ सीमा क्षेत्र विकास मोर्चा के संयोजक एन अध्यक्ष लीलाधर शर्मा ने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण समय बदलता है। उन्होंने रिट्रीट देखने आने वाले पर्यटकों को अपने आधार कार्ड के साथ शाम 4:30 बजे फाजिल्का के सादा की बॉर्डर पर पहुंचने को कहा। हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान को बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। मदुरै से सिंगापुर के लिए उड़ान भरने वाले विमान को एक ईमेल मिला और इस धमकी के बाद सिंगापुर ने सुरक्षा के लिहाज से 2 लड़ाकू विमानों को तैनात किया ताकि विमान को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर ले जाया जा सके। सिंगापुर के रक्षा मंत्री एनजे इंग होयन ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विमान को चंगी हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया और इसके तुरंत बाद विमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई और सभी एहतियाती कदम उठाए गए। पंजाब के जिला लुधियाना से बड़ी खबर सामने आई है। यहां गैस लीक होने से आग भड़क गई और लगभग 7 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक गैस माफिया का गढ़ बन चुके ग्यासपुरा इलाके में घरेलू गैस की पलटी करने के दौरान लगी भयानक आग में एक मासूम बच्ची सहित कुल 7 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान भड़की भयानक आग ने मौके पर मौजूद आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें एक 7 साल की बच्ची सहित महिलाएं और अन्य लोग शामिल हैं, जिसमें एक महिला 80% तक जल गई है, जबकि बच्ची शिवानी की भी हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को सैनिक सिविल अस्पताल से चंडीगढ़ स्थित पीजीआई अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जैसे एक बच्ची सिलेंडर भर रही थी, लाला के लड़की, अच्छा बेड़े में, अच्छा बेड़े में भर रही थी और वो सिलेंडर बंद नहीं की। मेरी जनानी आके पैर हाथ धो रही थी, पैर हाथ धो रही थी। अब वो बंद नहीं की, मेरे घर में बच्चे सब खाने बना रहे थे। अब बस वही सिलेंडर आके आग लग गया, पूरे बेड़ी में लग गया। अच्छा और सब भागे। तो उसमें मेरी जनानी, एक और बच्ची अच्छा ज़्यादा छोटी है, जो थोड़ा बहुत चोट वाले हैं तो वो नहीं आए। अच्छा। हाल ही में दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत से विदाई ले ली है और इसके स्थान पर दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप में उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन हो गया है। इस बदलाव के साथ ही मौसम में कई परिवर्तन देखे जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र चेन्नई के नजदीक पुदुचेरी और नेल्लोर के बीच उत्तर तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों के पार कर सकता है। इससे इन क्षेत्रों में तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से आज और अगले 2 से 3 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 17 अक्टूबर को तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गोवा में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 18 अक्टूबर को इन राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि 19 से 21 अक्टूबर के बीच भारत के किसी अन्य क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान ठंड का असर बढ़ने लगेगा, जिससे मौसम और भी ठंडा हो जाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकारों ने मछुआरों को भी चेतावनी दी है कि वे समुद्र से जाने से बचें। उधर पहाड़ी राज्यों में दिवाली के बाद बर्फबारी की संभावना है, जिससे पूरे देश में ठंड का प्रकोप बढ़ेगा।
तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।